Hello bachcho, welcome in a new video of question practice session. So in this video we'll talk about the NEET 2024 question. So arrange the following elements in increasing order of their first ionization enthalpy. तो हमें first ionization enthalpy के basis पे इन elements का order बताना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है इसे. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जो बच्चे अगर पहले से ऑर्डर याद करके रखे हैं बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं याद करके रखे हैं तो इनका सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. जैसे लिथियम का लिखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है. तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2s सॉरी 2s2 नहीं होगा 2s1, क्योंकि 2 1 3 फिल हो गया. अगर ऐसे ही अगर आप बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, तो इसका 4 होता है. तो ये 1s2 2s2 हो जाएगा. बोरॉन का लिखोगे तो एटॉमिक नंबर 5, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p1. एंड फिर कार्बन का अगर आप लिखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है. तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p2. और फिर नाइट्रोजन का अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा 7. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखने जाओगे तो 1s2 2s2 एंड 2p3. अब यहाँ पे आपको केवल एक चीज ये ध्यान में रखनी होती है कि जो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है. तो ये फुल्ली फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये स्टेबल है. सेम यहाँ पे ये जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन का, हाफ फील्ड, ये है भी मुश्किल होने वाला है. तो ये हाफ फील्ड इन दोनों से ज्यादा होने वाला है. नाइट्रोजन हमेशा ज्यादा होगा बोरॉन एंड कार्बन से. क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 2p2 हो जाएगा, वो उतना स्टेबल नहीं है. तो ये स्टेबल है, अपने आप को कम करना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. सेम यहाँ पे 2s2 तो यहाँ पे, और 2s1. तो बेरिलियम जो होगा वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू लिथियम. क्यों? क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड s दोनों भरा हुआ है, यहाँ s1 है. तो ये अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 2s1 में नहीं जाना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. तो इसलिए बेरिलियम लिथियम से ज्यादा होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. अच्छा, बोरान के साथ अगर हम कंपेयर करें तो बोरान में 2p1 है, कोई हाफ फील्ड फुल फील्ड कुछ नहीं लगने वाला. पर एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया जाए तो ये फिर फुल्ली फील्ड में पहुंच जाएगा, जबकि यहां से निकालना मुश्किल है. तो इसलिए जो बेरिलियम है वो भी बोरॉन से ज्यादा होने वाला है. बेरिलियम पीछे वाले से भी ज्यादा होगा, आगे वाले से भी, इससे केवल बोरॉन से ज्यादा होगा. बोरॉन से क्यों ज्यादा हो रहा है? बोरॉन का थोड़ा कम हो जाता है. क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकाल दोगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में, वैसे ही ये 1s2 और 2s2 में पहुंच जाएगा यहाँ से पी से निकलते ही, और ये बढ़िया स्टेबल रहेगा. तो इसलिए जबकि बेरिलियम से निकालोगे तो ये हाफ फील्ड में चला जाएगा, स्टेबल नहीं होगा. तो इसलिए बेरिलियम अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, जबकि बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन देके अच्छे से स्टेबल हो जाएगा. तो इसलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो बोरॉन का कम हो जाएगा बेरिलियम से, बेरिलियम का ज्यादा होगा. बेरिलियम का निकालना मुश्किल है कंपेयर टू बोरॉन. तो बस देख लो, इतने से ही हमारा आंसर हो जाएगा. सबसे कम लिथियम का होने वाला है क्योंकि 2s1 से निकालना आसान है. तो लिथियम सब में कम दे रखा है, इससे हमारा कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा. देन हमारा नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, तो ये कार्बन ज्यादा दे रखा है, ये कट गया आंसर. फिर बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होने वाला है. तो देखो यहाँ बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम कम है, बोरॉन यहाँ पे कम है, तो ये कट गया ऑप्शन. अगेन यहाँ पे बेरिलियम बोरॉन में बेरिलियम कम है, नहीं, बस ये ऑप्शन बचा जहाँ बेरिलियम बोरॉन से ज्यादा है. तो ये ऐसे इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना होता है. जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और फिर देखो कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ ज्यादा हो सकता है. तो वहां से ऑप्शन एलिमिनेट आराम से हो जाते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और अच्छे से क्वेश्चन के साथ. थैंक यू.